जानकारी सामने आ रही है। सूरजमुखी की खरीद पर जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि NH1 जाम होने से लोगों को कई दिक्कतें हुई हैं। किसानों के हित में सरकार काम करती है। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो जेपी दलाल की तरफ से ये बड़ा बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे को जाम करने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सो जेपी दलाल का बयान जो है, संगठनों द्वारा सूरजमुखी का बहाना लेकर के किया गया, इससे बहुत सारे हजारों लाखों आदमियों को दिक्कत हुई। बूढ़े बच्चे बीमार सब संकट में पड़ गए और सरकार जो है हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि हाईवे खोला जाए। प्रशासन ने उनसे प्रार्थना की 1 घंटे तक और उसके बाद हाईवे खुलवाया गया। जहाँ तक सूरजमुखी की खरीद का विषय है, हरियाणा की 80-85 लाख एकड़ जमीन में 2 की फसल होती है। 50,000 एकड़ जमीन में सूरजमुखी तीसरी फसल के रूप में किसान खेती करते हैं और इन किसानों के हित में भी हमने, क्योंकि भाव जो है इस बार कम था, ये फैसला किया सरकार ने कि DBT के माध्यम से 1,000 रुपये प्रति क्विंटल खाते में डाल दिया जाए और हैफेड के द्वारा मार्केट रेट से खरीद करवाई जाए और 15-20 दिन के बाद जो भाव होगा उसका फाइनल फैसला दोबारा से कर दिया जाए। लेकिन इतने जायज फैसले के बावजूद भी एक संगठन जो राजनीति में अपने हाथ आजमा चुका है, जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उसका प्रमुख खुद आड़ती है, विपक्षी पार्टियों से मिला हुआ है, उसने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वहीं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरह से कल की तस्वीरें सामने आई थी, नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया, उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया गया और अब जेपी दलाल की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहना है और अब फिलहाल क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया गया और इस पर सवाल खड़े किए गए थे। इस पर आज हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे जो रास्ता जाम किया गया था उसको खुलवाने को लेकर। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रास्ता जाम किया गया था उससे कोई हल नहीं निकलेगा। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से जो खरीद की जा रही है सूरजमुखी की, उसमें जो अंतर आ रहा है उसको फिलहाल देखने का काम किया जा रहा है और सरकार की तरफ से भावांतर भरपाई के तहत प्रति क्विंटल 1,000 रुपये और 1 एकड़ के क्विंटल करीब 8 क्विंटल तक का जो है वो 8,000 रुपये सूरजमुखी के खरीद पर किसानों को देने का फैसला किया गया है। साथ ही जेपी दलाल की तरफ से किसानों से ये भी अनुरोध किया गया, अपील की गई है कि गुमराह ना हो किसान और इस पूरे मामले को सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन जिस तरह से अगर ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से किसानों को देखा जा रहा है, लेकिन कल जिस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, कहीं ना कहीं देश भी उससे शर्मसार हुआ है, लेकिन इस पे जेपी दलाल का कुछ बयान सामने नहीं आया। देखिए, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके पीछे उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि सड़क जाम नहीं की जा सकती है, सड़क जाम से कोई हल नहीं निकल सकता और हाईकोर्ट के चूंकि आदेश थे जिसके चलते पुलिस की तरफ से उन्हें हटाया गया। जब वो लेकिन अनिल, हल निकलना था तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा वहां पहुंचना चाहिए था, लाठीचार्ज जिस तरह से नहीं होना चाहिए था। अनिल, आवाज आपको मिल रही है? विपक्षी दलों की तरफ से साजिश की जा रही है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ये बयान भी उनकी तरफ से दिया गया और साथ ही वो ये भी कहते नजर आए कि जिन लोगों की तरफ से गुमराह किया जा रहा है किसानों को, उनकी तरफ से अपनी सरकार के समय कभी किसानों की सभी फसलें जो है वो MSP पर खरीद नहीं की गई, इतना मुआवजा जितना
मौजूदा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, किसानों को नहीं दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। तो किसानों के हित में सरकार काम करती है, कहना जेपी दलाल का। कल जो है नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, वहां पर स्थिति जो है गंभीर बन गई, और लेकिन अब जेपी दलाल का ये बयान जो है सामने आया है।